सोचो, सारा स्पेस और टाइम एक छोटे से बिंदु में सिमटा हुआ है। ये बिंदु एक एटम से भी छोटा अपने अंदर हमारे आसपास की हर चीज का ब्लूप्रिंट रखता है। यह है सिंगुलैरिटी, हमारे यूनिवर्स का बीज। हमारे लिए समय से पहले का समय, जगह से पहले की जगह इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन इसी सिंगुलैरिटी से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले सिंगुलैरिटी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। एक पल में ही यूनिवर्स बहुत ही छोटे से बहुत ही विशाल हो गया। स्पेस खुद लाइट की गति से भी तेज फैला, हर तरफ एनर्जी और मैटर को फैलाते हुए। शुरुआती यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा गर्म था और यहां चीजें बहुत ही घनी थीं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स बनने लगे। ग्रेविटी, जो कॉस्मोस का आर्किटेक्ट है, ने अपना काम शुरू कर दिया। बिग बैंग के बाद लाखों सालों तक यूनिवर्स प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के एक गर्म सूप जैसा था। यह सूप इतना डेंस और केओटिक था कि पार्टिकल्स लगातार एक दूसरे से टकराते रहते थे। लाइट फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकती थी। चार्ज्ड पार्टिकल्स उसे बार बार बिखेर देते थे। फोटॉन्स, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, वे इस डेंस प्लाज्मा में ट्रैप्ड थे और फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, एक बड़ा बदलाव आया। एक्सपेंशन ने यूनिवर्स को कूल डाउन किया, जिससे पार्टिकल्स की एनर्जी कम होने लगी। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर पहले एटम्स बनाए, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के। यह प्रोसेस धीरे धीरे हुआ और इसने यूनिवर्स को एक नई दिशा दी। इस युग को, जिसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, एक महत्वपूर्ण पल माना जाता है। रिकॉम्बिनेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स के साथ मिलकर स्टेबल एटम्स बनाए, जिससे यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज बदल गईं। यूनिवर्स आखिरकार इतना ठंडा हो गया था कि लाइट बिना किसी रुकावट के ट्रैवल कर सके। अब फोटॉन्स फ्रीली मूव कर सकते थे और लाइट ने यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करना शुरू कर दिया। यूनिवर्स, जो पहले ओपेक था, अब ट्रांसपेरेंट हो गया था। यह ट्रांजिशन एक मेजर माइलस्टोन था, क्योंकि अब लाइट फ्रीली ट्रैवल कर सकती थी और यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को रिवील कर सकती थी। उस एंशिएंट लाइट की चमक आज भी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देखी जा सकती है। यह रेडिएशन हमें यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस की एक झलक देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व हुआ। एटम्स के बनने के बाद यूनिवर्स अंधेरे में डूब गया। यह दौर, जिसे कॉस्मिक डार्क एजेस कहा जाता है, लाखों सालों तक चला। ग्रेविटी ने धीरे धीरे डिफ्यूज हाइड्रोजन और हीलियम गैस को इकट्ठा करके घने क्लम्प्स में बदलना शुरू कर दिया। ये क्लम्प्स कई सालों बाद पहले स्टार्स के बीज बने। सेक्शन 5, लेट देयर बी लाइट, स्टार्स और गैलेक्सीज का उदय। जब यूनिवर्स का जन्म हुआ तो यह एक अंधेरे और ठंडे स्थान के रूप में शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ अद्भुत घटनाएं घटित होने लगीं। हाइड्रोजन और हीलियम के ठंडे अंधेरे बादलों के भीतर ग्रेविटी ने पहले स्टार्स को जन्म दिया। ये बादल धीरे धीरे संकुचित होने लगे और उनके भीतर की ग्रेविटी ने उन्हें और भी घना बना दिया। ये स्टार्स विशाल और कम समय तक जीवित रहने वाले थे, जो हाइड्रोजन को कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन जैसे भारी तत्वों में बदल देते थे। इन तत्वों ने यूनिवर्स को और भी जटिल और विविध बना दिया। इन शुरुआती स्टार्स की मृत्यु शानदार सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के रूप में हुई, जिसने यूनिवर्स में भविष्य के स्टार्स और प्लैनेट्स के लिए सामग्री बोई। इन एक्सप्लोजन्स ने भारी तत्वों को अंतरिक्ष में फैला दिया, जो नए स्टार्स और प्लैनेट्स के निर्माण में सहायक बने। ग्रेविटी अपना काम करता रहा, स्टार्स को एक साथ खींचकर विशाल समूहों में बदलता गया, जिन्हें गैलेक्सीज कहा जाता है। ये गैलेक्सीज स्टार्स, गैस और डस्ट के विशाल समूह हैं, जो एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज में से एक है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं और यह एक विशाल घूमता हुआ डिस्क है। हर गैलेक्सी स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर का एक घूमता हुआ द्वीप है। डार्क मैटर जो अदृश्य है,
गैलेक्सीज को एक साथ बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मिस्टीरियस सब्सटेंस यूनिवर्स के मास का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। गैलेक्सीज विभिन्न आकार और प्रकार की होती हैं। कुछ स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे, जिनमें घुमावदार आर्म्स होते हैं। कुछ इलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं जो अंडाकार आकार की होती हैं, और कुछ इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं जिनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। गैलेक्सीज कभी-कभी एक दूसरे से टकराती हैं और मिल जाती हैं, जिससे नई संरचनाएं बनती हैं। ये टकराव यूनिवर्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और नए स्टार्स और प्लैनेट्स के निर्माण का कारण बनते हैं। यूनिवर्स की विशालता को समझना मुश्किल है। इसमें अनगिनत स्टार्स और गैलेक्सीज हैं और यह लगातार विस्तार कर रहा है। हर बार जब हम आकाश की ओर देखते हैं, हम यूनिवर्स की इस अद्भुत यात्रा का एक हिस्सा बन जाते हैं। सेक्शन 6, आवर कॉस्मिक क्रेडल। सोलर सिस्टम का जन्म। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे के एक मामूली से कोने में गैस और डस्ट का एक बादल सिकुड़ने लगा। यह बादल शायद पास के सुपरनोवा के शॉक वेव से प्रभावित होकर अपने ही ग्रेविटी के तहत सिकुड़ गया। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में एक तारे का जन्म हुआ, हमारा सूर्य। शेष सामग्री नवजात सूर्य के चारों ओर घूमते हुए प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में बदल गईं। हमारा सोलर सिस्टम सेलेस्टियल बॉडीज के अपने विविध समूह के साथ इस कॉस्मिक डांस से उभरा। सेक्शन 7, मोल्टन रॉक से लाइफ तक। पृथ्वी की कहानी। शुरुआती पृथ्वी एक भयानक जगह थी, जहां एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बमबारी होती रहती थी। ज्वालामुखी फटते थे, जिससे पिघला हुआ लावा और जहरीली गैसें निकलती थीं। लाखों वर्षों में पृथ्वी ठंडी हुई और एक ठोस परत का निर्माण हुआ। ज्वालामुखी से निकलने वाले जल वाष्प से महासागर बने। ये शुरुआती महासागर जीवन का पालना बने। सेक्शन 8, संभावनाओं का एक यूनिवर्स, मल्टीवर्स। हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं वह जितना विशाल है, वह कई में से एक हो सकता है। मल्टीवर्स का सिद्धांत बताता है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी संरचना का हिस्सा है। एक कॉस्मिक फोम की कल्पना करो, जहां हर बबल एक अलग यूनिवर्स को दर्शाता है, जिसके अपने भौतिकी के नियम और प्रकृति के स्थिरांक हैं। मल्टीवर्स की अवधारणा कॉस्मिक इन्फ्लेशन और स्ट्रिंग थ्योरी जैसे सिद्धांतों से उत्पन्न होती है। जबकि अभी भी यह काफी हद तक स्पेकुलेटिव है, मल्टीवर्स का विचार हमारी कल्पना को बढ़ाता है और वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है। सेक्शन 9, द नेवर एंडिंग क्वेस्ट। कॉस्मोस में हमारी जगह। बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स तक यूनिवर्स की कहानी अकल्पनीय पैमाने और गहरे रहस्यों की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस विशालता में कहां फिट होते हैं। हम मनुष्य, जो कभी एक साधारण से तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे से ग्रह तक ही सीमित थे, ने ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया है। हमने अपने ग्रह से परे देखने की हिम्मत की है और यह जानने की कोशिश की है कि हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है। ज्ञान की हमारी खोज जारी है, जो जिज्ञासा और चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह को समझने की गहरी इच्छा से प्रेरित है। हर नई खोज हमें और भी अधिक प्रश्नों की ओर ले जाती है और हर उत्तर हमें और भी अधिक जिज्ञासु बनाता है। बस अभी भी एक्सपैंडिंग हो रहा है, अभी भी विकसित हो रहा है और अभी भी अजूबों से भरा हुआ है, जिसकी खोज की जानी बाकी है। यह विस्तार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है। अन्वेषण की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। हम अभी भी अपने पहले कदम उठा रहे हैं और यह यात्रा हमें अनगिनत दिशाओं में ले जा सकती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में, बल्कि हमारे अपने बारे में भी सिखाएगी।